विन्ध्यस्थां विन्ध्यनिलयां विन्ध्यपर्वतवासिनीं योगिनी योगमाया त्वां चण्डिकां प्रणमाम्यहम्। ओं करकलितकपालः कुण्डलीदण्डपाणिस्तरुणतिमिरनीलव्यालयज्ञोपवीति कृतसमय सपर्याद विघ्न विच्छेद हेतुं जयत बटुकनाथ सिद्धिद साधकानां। प्रातर्स्मरामि भवभीति महार्थशान्त्यै नारायणं गरुणवाहनजनाभं ग्राहाभिभूतिवरवारण मुक्त हेतुं चक्रायुधं तरुणवारिजपत्रनेत्रम्। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। प्रातर्स्मरामि भवभीतिहरं सुरेशं गंगाधरं वृषभवाहनमम्बिकेशं खड्वांगवरदाभयहस्तमीशं संसाररोगहरमौषधमद्वितीयम्। ओं नमः शिवाय। जपाकुसुम संकाशं काश्यपेयं महाद्युतिं तमोवरिं सर्वपापघ्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरः सूर्याय नमः। प्रातर्स्मरामि गणनाथमनाथ बंधुं सिन्दूरपूरपरिपूरितगण्डयुग्मम् उद्दण्डविघ्नपरिखण्डन चण्डदण्ड माखण्डलादिसुरनायक वृन्दवन्द्यम्। ओं गणाधिपतये नमः मंगलमूर्तये नमः। जी हाँ, जय माँ विंध्यवासिनी। मैं हूँ आपके साथ आशा झा। आप देख रहे हैं नवरात्र स्पेशल कालचक्र की खास पेशकश जय माता दी और मेरे साथ माँ विंध्यवासिनी के अनन्य भक्त। और आज का दिन सर्वोत्तम है, उत्तम है और बहुत खास है हम सभी के लिए, कालचक्र के तमाम दर्शकों के लिए, पंडित जी के लिए, हमारे लिए, हमारी पूरी टीम के लिए। क्यों, थोड़ी ही पलों में मैं आपको बताऊंगी। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो आज कालचक्र को 14 साल पूरे हो गए हैं। 4 अप्रैल 2011 को, संयोग देखिए, 4 अप्रैल 2011 नवरात्र ही था, नवरात्र का पहला दिन था और इस कार्यक्रम की, आपके अपने प्रिय कार्यक्रम कालचक्र की शुरुआत 4 अप्रैल 2011 को नवरात्र में ही हुई थी। किसी ने सोचा नहीं था कि कालचक्र इतने सालों का शानदार सफर तय करेगा, लेकिन आप लोगों ने, दर्शकों ने इतना प्यार दिया इस शो को, पंडित सुरेश पांडे जी को, हमारी पूरी टीम पर इतना भरोसा दिखाया कि आज कालचक्र न सिर्फ देश का पसंदीदा शो है, बल्कि लोग इस शो को देखकर अपनी संस्कृति, अपने धर्म, अपने त्योहारों के बारे में ज्यादा गहराई से जान पाए हैं। और ये कहते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है और साथ ही साथ गर्व की अनुभूति भी हो रही है। इस शो में पंडित सुरेश पांडे जी ने हजारों लाखों दर्शकों को न कभी टोटके बताए, ना तांत्रिक उपाय बताए, ना किसी का नुकसान करके सफलता पाने की सीढ़ी चढ़ने की सीख दी, बल्कि इस शो में वो सब बातें बताई जो व्यवहार को आपके सुधारती हैं, जो शास्त्र सम्मत है, जो बातें आपके व्यक्तित्व को निखारती हैं, आपको आपके रिश्तों के करीब लाती हैं और आपको एक अच्छा इंसान और एक अच्छा नागरिक भी बनाती हैं। लेकिन ये सफर आपके प्यार, आपके विश्वास और आपके साथ के बिना अधूरा है। कालचक्र के सभी दर्शकों का हम सिर्फ शुक्रिया कहना ये उचित नहीं होगा, क्योंकि ये शब्द बहुत कम पड़ जाएंगे। इसलिए आज हम कालचक्र के दर्शकों के लिए कुछ खास लेकर आए हैं। आज कालचक्र स्पेशल में बात होगी माँ विंध्यवासिनी की ही, और साथ ही आज हमने आपके वीडियो संदेश जो आपने हमें भेजे हैं हमारी एक अपील पर, वो संदेश भी अपने इस शो में शामिल किए हैं। तो बने रहिए कालचक्र के साथ। और इसके अलावा अगर इस बीच आपका कोई आज प्रश्न है या फिर आज कुछ कहना चाहते हैं, आप पंडित जी से अपनी बात शेयर करना चाहते हैं, नंबर खुल चुका है, स्क्रीन पर फ्लैश भी होता है, बीच में नोट भी कर लीजिए, मैं बता देती हूँ, 012066524415। अपनी चर्चा को शुरू करें उससे पहले आज का शुभ मुहूर्त जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी, शुभ मुहूर्त के साथ शुरुआत। आज 4 अप्रैल 2025 दिन शुक्रवार है। आज चैत्र शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि रात 8:12 तक, इसके बाद अष्टमी तिथि शुरू हो जाएगी। आर्द्रा नक्षत्र कल सुबह 5:20 तक, उसके बाद पुनर्वसु नक्षत्र शुरू होगा। शोभन योग रात 9:45 तक, इसके बाद अतिगंड योग शुरू होगा। आज 7वां नवरात्रि है और आज मां कालरात्रि के पूजा का विधान है। और इसी क्रम में रोज की तरह आज भी कुछ अशुभ मुहूर्त हैं, जैसे राहु काल शुक्रवार होने के नाते सुबह 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक रहने वाला है। भद्रा काल रात 8:12 से कल सुबह 7:44 तक और गुलिक काल सुबह 9:16 तक। यमगंड काल दोपहर 3:32 से शाम 5:07 तक। इन अशुभ समयों में किसी नए कार्य का शुभारंभ करने से परहेज करना चाहिए,
जय मां विंध्यवासिनी। तो फिर बता दूं आपको, हमारे लिए दिन आज बहुत खास है, क्योंकि आपका अपना ये प्रिय कार्यक्रम कालचक्र 4 अप्रैल 2011 को इसकी शुरुआत हुई थी और आज 14 साल कार्यक्रम कालचक्र का पूरे कर चुका है। और ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ आपके साथ की वजह से, आपके भरोसे की वजह से जो आपने जताया हमारी टीम पर और खासकर पंडित सुरेश पांडे जी पर। पंडित जी, सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहती हूँ, ये जो कालचक्र का आपको 14 सालों का सफर रहा अनवरत, और मैं तो ये कहती हूँ माँ विंध्यवासिनी के आशीर्वाद से शुरू में और आपके तमाम भक्तों के लिए भी, कि ये अनवरत यूं ही चलता रहे, आप इतने स्वस्थ रहें कि लोगों का, अपने दर्शकों का, अपने भक्तों का भला करते रहें। तो ये जो 14 सालों का सफर रहा आपका, ये आपके दिल के कितने प्रिय है? इनको लेकर के आपके मन में क्या भावनाएं हैं? कैसा सफर था? बहुत सुखद स्मृति रही और खूब अध्ययन करने का, गुरुजनों के मुख से जो सुना, अध्ययन करके जो जाना और बड़े बुजुर्गों से जो सुना, शास्त्रों ने जो कहा, वो मैंने जैसा का तैसा अपने दर्शकों को बताने का प्रयास किया। और मुझे इस बात की खुशी है कि अधिक से अधिक संख्या में लोगों ने इसको फॉलो किया, उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन भी हुए, मिल करके उन लोगों ने बताया भी। और जब लोग मिल करके ये बताते हैं कि मुझे ये मंत्र याद है, मुझे ये मंत्र याद है, मैं ये पूजा करता हूँ, मैं ऐसे करता हूँ, तो और सुखानुभूत होती है कि लोग अपने धर्म की तरफ बढ़ रहे हैं, परिवार के रिश्तों को कैसे संभाल रहे हैं, इन सब चीज़ों से सुखानुभूत तो होती है। रही बात 14 साल का सफ़र, तो सच्ची पूछो तो ऐसा लगता है जैसे कल का दिन था। और विश्व कप में भविष्यवाणी करने के बाद 4 अप्रैल को मैंने कार्यक्रम शुरू किया था और 14 साल कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। क्रेडिट किसको देंगे पंडित जी आप? माँ विंध्यवासिनी को क्रेडिट उन्हीं को है। करें करावें आप सब, जन ही बढ़ाई दें। वही मुझसे बुलवाती हैं, वही मेरे दर्शक बन के सुनती हैं और वही आप बनकर आपसे सवाल करवाती हैं। वो सब में हैं, कहाँ कहाँ जहाँ वो नहीं। ऐसी कोई धरती की जगह बता दो, एक कण भी बता दो जहाँ उनकी सत्ता न हो और जहाँ वो कुछ न करने की सामर्थ्य रखती हो। सब में वही हैं, सब में वही हैं। मेरे हर दर्शक में वही हैं, मुझ में वही हैं, आप में वही हैं। वो स्वयं अपना ही नाटक अपने से रचती हैं, अपना ही नाटक के अपने ही दर्शक बन जाती हैं, अपने ही नाटक में तालियां बजाती हैं, अपने ही मंचन करती हैं। सब कुछ सब वही करती हैं और कोई नहीं। मत्तम परतरम नास्ति यत् किंचित धनंजय। जैसे भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, हे अर्जुन, इस चराचर जगत में मेरे अलावा कुछ है ही नहीं है। सब में मैं हूँ। जड़ चेतन अस्थावर जंगम, जो भी दृश्य अदृश्य जगत तुम्हें दिखाई दे रहा है, वो सब सारे प्रपंच में मैं ही हूँ और कोई नहीं है। तो इसी तरह से जगत जननी विंध्यवासिनी आदिशक्ति हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश को सृष्टि करने का निर्देश देती हैं। ये जगत जननी जगदम्बा कोई साधारण नहीं है, ये आदिशक्ति हैं। बिल्कुल। प्रलय काल में भी इनका अस्तित्व रहता है। ये मणिपुर में निवास करती हैं और जब सृष्टि करना होता है तो ब्रह्मा विष्णु महेश को निर्देश करती हैं। ये जगत जननी जगदम्बा आदिशक्ति अपने आप में महान है। तो इसलिए सब कुछ जो कुछ भी है उसका सारा श्रेय, सारा क्रेडिट उन्हीं को जाता है। मेरी क्या औकात। एक गांव में कथा कहने वाला पंडित किसी के यहाँ जाके शादी करा दिया, किसी के यहाँ जाके जनेऊ मटमंगरा करा दिया, तो ये वाला पंडित और पूरे भारत के सामने बोलेगा, इतनी उसकी कहाँ औकात। मैं तो आज आपसे सब कुछ जानना चाहती हूँ, ये 14 सालों का सफर, और मैं पूरे एपिसोड में आज ये बात करना चाहती हूँ। लेकिन पंडित जी, क्योंकि इतना खास दिन है और हमने अपील की थी दर्शकों से कि आप अपने वीडियो संदेश हमें भेजिए, जो भी आपके मन के अनुभव है, जो भी कार्यक्रम को लेकर आपका एक्सपीरियंस रहा या आपके जीवन में बदलाव आया, कुछ भी जो आप साझा करना चाहें। तो एक अपील पर आप लोगों ने इतना प्यार लुटाया है कि हमें एक एपिसोड नहीं बल्कि इससे आगे बढ़कर आपके लिए एक और एपिसोड हम लेकर के उपस्थित होंगे। तो पहले ही बता दो, जिन हमारे दर्शकों का वीडियो संदेश आज के इस कार्यक्रम में आप ना देख पाए, तो उसके लिए पहले तो क्षमा प्रार्थी हूं मैं, लेकिन इसके बाद एक और एपिसोड हम लेकर उपस्थित होंगे और आपकी शिकायत को दूर करने की पूरी कोशिश होगी हमारी पूरी टीम की। और पंडित जी, आज क्योंकि शुरुआत हो रही है तो 14 साल ये जो पूरा सफर पूरा हुआ है, ऐसे में इस खुशी के मौके पर कालचक्र में अब दर्शकों के वीडियो संदेश के साथ, क्योंकि एक चीज सुन लेना और उसके बाद
उसको आगे बढ़ाएंगे कार्यक्रम को, क्योंकि आखिरकार कालचक्र को इस मुकाम तक पहुंचाने में आप सभी दर्शकों का ही हाथ रहा है, आपका भरोसा रहा है। तो ऐसे में एक दर्शक है डॉक्टर हनुमान सिंह जी, हर रोज कालचक्र देखते हैं ये, इन्होंने कालचक्र के लिए एक संदेश भेजा है और पंडित जी खुद एस्ट्रोलॉजर हैं, डॉक्टर साहब एस्ट्रोलॉजर हैं और आपको फॉलो करते हैं। तो पहला संदेश आप ही का मैं पेश करने जा रही हूं, सुनिए। जब से आपका ये चैनल शुरू हुआ है, जब से मैं लगातार देख रहा हूँ, उससे इतनी मदद मिली है कि मुझे अब इधर उधर पुस्तकों में ज्योतिष की जो बुक्स हैं उनमें मुझे कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़ती। आपको कोटि कोटि धन्यवाद। मैं आपसे शायद उम्र में मैं तो 76 इयर्स का हूँ, पर बड़ा होऊंगा, बट आपको हमेशा आप मेरे लिए आदरणीय रहेंगे, पूजनीय रहेंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमेशा पूजनीय हैं और माँ विंध्यवासिनी आपको हमेशा ऐसा ही बनाए रखे। मैं जैसे सबको आशीर्वाद देता हूँ वैसे ही आपको भी देता हूँ कि आप स्वस्थमय रहें, सुखमय रहें और धनमय रहें। जय माँ विंध्यवासिनी। इतनी प्यारी बात इन्होंने कर दी पंडित जी। मैं तो क्या कहूँ, मैं तो चाहती हूँ आप इस पर कुछ कहें। मैं क्या कहूँगा, ये सब इन लोगों का प्यार है, इसके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। धन्यवाद। वो आपको आशीर्वाद दे रहे हैं एक बड़े के नाते, कितनी खूबसूरत बात है। मुझे बहुत लोग आशीर्वाद देते हैं। आशा, आप विश्वास करो, अगर रोज मुझसे जितने लोग मिलते हैं उसमें से आधे लोग मुझे आशीर्वाद देने वाले होते हैं। वो कहते हैं मेरी उम्र ले लो, मेरी उम्र लग जाए, आप 100 साल जिए, 100 साल से ज्यादा जिए, आपको कभी बीमारी ना हो। मतलब लोग मेरा आशीर्वाद लेने नहीं, मुझे आशीर्वाद देने आते हैं कि आपकी लंबी उम्र हो जाए, मेरी भी उम्र आपको लग जाए। ऐसे मैं हाथ जोड़ता हूँ कि सब क्या कह रहे हो, लेकिन नहीं, लोग कहते हैं कि हम लोगों का जीवन बदला है, हम लोगों की सोच बदली है, हमारी मतलब कि जीवन शैली बदली है, इसलिए हमारी भी उम्र आपको लग जाए। तो ये सब बातें लोग आशीर्वाद देते हैं, मुझे आशीर्वाद देते हैं। मैं जो वो महसूस करके कह रहे होंगे ना पंडित जी, बिल्कुल महसूस कर सकती हूँ, क्योंकि ये तो हमारे साथ भी हुआ है और हम ये सौभाग्य मानती हूँ कि हम लोग आपके समक्ष हैं। तो जितना लाभ दर्शकों को मिलता है उससे कम तो नहीं कहूंगी, क्योंकि उतना ही लाभ, और मैंने तो देखा है प्रत्यक्ष किम प्रमाणम, हमारे चैनल में लोगों की भावनाएं आपके लिए, उनके जीवन में जो बदलाव आए हैं, एक्सपीरियंसेस जो उनके रहे हैं, तो ये मैं बिल्कुल महसूस कर सकती हूँ। और इसलिए आप सबको कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ कि बिल्कुल यही भावनाएं लेकर हम ये कार्यक्रम करते हैं और आप तक पहुंचती हैं। तो ये माँ विंध्यवासिनी की ही कृपा है। अब क्योंकि आखिर माँ विंध्यवासिनी के जब अनन्य भक्त हैं पंडित जी, तो माँ विंध्यवासिनी कौन है पंडित जी? मैं तो सबसे पहले ये जानना चाहती हूँ आपसे। एक बार फिर आज के कार्यक्रम में उनकी चर्चा जरूर करनी चाहिए। शास्त्रों में माँ विंध्यवासिनी के बारे में क्या कहा गया है, कौन है, किस रूप में है? देखो, जब हम शास्त्रों का अवलोकन करते हैं तो उसमें एक बात बड़ी अच्छी स्पष्ट है कि देश में जितने भी 52 शक्तिपीठ हैं जी। उनके बारे में ये कहा जाता है कि जहां जहां माता सती के शरीर का अंग गिरा था वहां वहां शक्तिपीठ बना था। लेकिन विंध्याचल पर्वत पर बना मां विंध्यवासिनी का शक्तिपीठ एक ऐसा स्थान है जहां मां ने खुद अपने जन्म के बाद चुना। आज शक्ति देवी अगर पूरी सृष्टि में कहीं पूर्ण रूप से विराजमान हैं तो वो विंध्याचल में हैं। विंध्याचल में भक्तों को देवी के पूरे विग्रह के दर्शन होते हैं। देश के बाकी शक्तिपीठों में सिर्फ देवी के अलग अलग अंगों का प्रतीक रूप में पूजा होती है, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसका अस्तित्व सृष्टि के आरंभ से पहले भी रहा और सृष्टि के समाप्त होने के बाद भी रहेगा। विंध्याचल ऐसा सिद्धपीठ है जहां मां विंध्यवासिनी अपनी 10 अन्य शक्तियों के साथ विद्यमान रहती हैं, जिसे 10 महाविद्या का प्रधान केंद्र भी माना जाता है। मां विंध्यवासिनी का पूजा वैदिक रीत से होता है, जबकि इन 10 महाशक्तियों का पूजन वाममार्गी और तांत्रिक पद्धति से भी होता है। इसमें भी ध्यान रखिए कि ये जो 10 महाविद्याएं हैं इसमें 5 काली कुल की हैं, 5 श्री कुल की हैं। श्री कुल की जो देवियां हैं जैसे त्रिपुर सुंदरी,
कमलात्मिका, बगलामुखी, ये जो देवियां हैं इनकी दक्षिण मार्ग से पूजा होती है। काली, तारा, छिन्नमस्ता, धूमावती, ये जो देवियां हैं इनकी उपासना वाम मार्ग से होती है। तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी माँ विंध्यवासिनी की उपासना करते हैं। विंध्यवासिनी माँ को विंध्याचल पर्वत का संरक्षक माना जाता है। विंध्यवासिनी माँ की मूर्ति एक शेर पर विराजमान है। इस मूर्ति को काले रंग के पत्थर से उत्पन्न हुई है। काले रंग के पत्थर में इनका प्राकट्य हुआ है। ये मानव द्वारा निर्मित मूर्ति नहीं है, ये स्वयंभू प्रकट मूर्ति है। एक कथा के अनुसार महिषासुर राक्षस का वध करने के बाद माँ विंध्यवासिनी ने विंध्याचल पर्वत को ही अपना निवास स्थान बनाया। त्रेता युग में भगवान श्री राम माता सीता के साथ विंध्याचल आए थे। उसका प्रमाण ये है कि जब आप अष्टभुजा दर्शन करेंगे जाकर के विंध्याचल में, तो उससे लगभग 1 किलोमीटर पश्चिम तरफ सीता कुंड नाम का एक जगह है। वहाँ जहाँ सीता कुंड है, वहाँ कहते हैं सीता जी ने रसोई की थी, और वहाँ पहाड़ से 12 महीने झरने का पानी गिरता है। उसके पीछे अगर आप जाके देखेंगे तो 10 किलोमीटर एकदम विशाल पर्वत है। कहीं कोई तालाब नहीं, कहीं कोई पानी का स्रोत नहीं, लेकिन लगभग 40 फीट नीचे पहाड़ के वहाँ हर समय जल स्रोत चलता रहता है और निर्मल ठंडा जल बहता रहता है। साधक योगी जन जाकर के उस जल को ग्रहण करते हैं। कहा जाता है कि माँ सीता ने यहाँ रसोई करने की इच्छा की थी, तो उन्होंने ही इस जल को प्रकट किया था। उसका नाम सीता कुंड है। जय माँ विंध्यवासिनी। और कालचक्र एक ऐसा शो है जिससे आम आदमी तो खुद को कनेक्ट करता ही है, साथ ही ज्योतिष से जुड़े लोग भी हमारे इस कार्यक्रम को बेहद गंभीरता से देखते हैं और पसंद भी करते हैं। और ऐसे ही एक और दर्शक से अब मैं आपको मिलवाने जा रही हूं। उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं प्रशांत शर्मा जी। आप भी खुद एस्ट्रोलॉजर हैं और कालचक्र के नियमित दर्शक भी हैं। आपने भी हमें वीडियो संदेश भेजा है, तो ये वीडियो संदेश आइए सुनते हैं आप क्या कह रहे हैं। राधे राधे। मेरा नाम प्रशांत देव शर्मा है, मैं आगरा से हूँ। मैं गुरुदेव भगवान से पिछले 6 साल से जुड़ा हुआ हूँ और मेरे जीवन में जो चमत्कार हुआ है उसको मैं शब्दों में नहीं बयां कर सकता। गुरुदेव की कृपा से मैं हाल ही में बिग बॉस OTT में गया था और गुरुदेव से 3 बार मिल भी चुका हूँ और गुरुदेव के आशीर्वाद से मैं ज्योतिष का कार्य भी कर रहा हूँ और उन्होंने ज्योतिष की ऐसी टिप्स दी जिससे मैं काफी आगे बढ़ रहा हूँ अपने जीवन में। तो मैं यही कहना चाहूंगा, गुरुदेव साक्षात प्रत्यक्ष देवता है। ऐसे गुरु के दर्शन करने मात्र से पापों का नाश हो जाता है और उद्धार हो जाता है। यही कहना चाहूंगा विंध्यवासिनी माता से, गुरुदेव हजारों साल जिए और हम जैसे दास का कल्याण करते रहें। ये विद्या ही है जो, क्योंकि आप अपने आप को माँ विंध्यवासिनी का दास कहते हैं और वो आपको भगवान बना रहे हैं। आप इनसे मिले भी हैं पंडित जी, प्रशांत जी से। प्रशांत जी, पहले तो शुक्रिया आपका बहुत बहुत इतना प्यारा संदेश भेजने के लिए, और ये टिप्स जो आपके जीवन में आप उपयोग कर पा रहे हैं ये आपको और आगे बढ़ाए, आपके लिए आज हम यही कामना करते हैं। अब विंध्याचल पर्वत और माँ विंध्यवासिनी से जुड़े हर सच और रहस्यों के बारे में भी आज जानने का वक्त सबसे सही वक्त है पंडित जी, क्योंकि हालांकि इसकी चर्चा आप इससे पहले भी कर चुके हैं, लेकिन क्या रहस्य है उनसे जुड़े और इसकी अनुभूति आपने भी की होगी। एक कथा है, मैं बताना चाहता हूँ अपने सभी दर्शकों को। हो सकता है कि ये कथा लोगों की अनसुनी हो जी। माँ विंध्यवासिनी को बिंदुवासिनी भी कहा जाता है। बिंदुवासिनी, बिंदु माने तो आप समझती हैं, बिंदु माने क्या होता है जी। अंग्रेजी में डॉट कहते हैं जिसको। तो विंध्याचल पर्वत के मुख्य शिखर पर माँ विंध्यवासिनी विराजमान रहती थी और विंध्याचल पर्वत इतना ऊंचा होने लगा, इतना बढ़ने लगा कि दक्षिण भारत में सूर्य की रोशनी ही नहीं जाती थी। इस बात से देवता बहुत चिंतित हुए और विंध्याचल पर्वत के गुरु अगस्त ऋषि थे। सब लोगों ने जाकर के अगस्त ऋषि से प्रार्थना की कि आप अपने इस शिष्य की वृद्धि को रोकिए, नहीं तो सृष्टि का असंतुलन हो जाएगा जी। तो अगस्त ने एवमस्तु कहा और अगस्त ऋषि उत्तर दिशा से संदेश देकर विंध्याचल पर्वत को कि मैं आ रहा हूं। और ज्यों ही गंगा के तट पर दक्षिण दिशा में अगस्त ऋषि पधारते हैं,
त्यों ही विंध्य पर्वत साष्टांग प्रणाम करता है उनको, और उसका माथा गंगा जी के किनारे होता है, और उसके सर पर विराजमान माँ विंध्यवासिनी भी जैसे वो झुकता है तो ऐसे झुक करके नीचे माँ विंध्यवासिनी साथ साथ आ जाती है। अगस्त ऋषि ने कहा कि वत्स, जब तक मैं वापस लौट के ना आऊं तब तक तुम इसी मुद्रा में रहना। और विंध्याचल और अगस्त ऋषि आज तक उस रास्ते से कभी वापस नहीं आए, और विंध्याचल पर्वत उसी तरह से झुका हुआ है, जिसके कारण माँ विंध्यवासिनी अब गंगा जी के तट पर आ गई है। उनका जो भव्य मंदिर है वो गंगा जी के तट पर हो गया है। और इस समय बताऊं आशा, उनका चमत्कार, आज उनका मंदिर उत्तर प्रदेश की सरकार में ये कीर्तिमान योगी ने इतना मतलब कि दिव्य बनवा दिया है, कॉरिडोर बनवा दिया है, इतना दिव्य बनवा दिया है कि अब लगता है कि हाँ, शक्ति का कोई धाम है। वाह। अब लगता है कि ऐसा कोई स्थान है जहां जाने के बाद स्वतः सुख की अनुभूति होती है। इतनी दिव्यता, भक्तों के दर्शन करने की इतनी अच्छी सुविधा, इतना बढ़िया। लेकिन माँ विंध्यवासिनी के गर्भगृह से गंगा जी की दूरी ज्यादा से ज्यादा 60 से 70 फीट है बस। और ये गंगा जी पहले सटकर बहती थी, अब धीरे धीरे उत्तर दिशा की तरफ गंगा जी गई हैं, इसलिए ये दूरी हो गई है। नहीं तो पहले गंगा जी एकदम मंदिर से सट करके बहती थी। तो कहने का मतलब यह है कि सती के अंग गिरने से यहाँ देवी का प्राकट्य नहीं हुआ। एक दूसरी कथा बताना चाहता हूँ। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में एक कथा आती है कि जब देवकी और वसुदेव के 6 संतानों को कंस ने मार दिया और 7वां संतान बलराम को योगमाया ने संकर्षण करके ले जाकर रोहिणी के गर्भ में डाल दिया, ठीक है ना। 7वें संतान बलराम थे, ये वसुदेव देवकी के ही संतान थे। इसको संकर्षण विधि से, मतलब गर्भ को देवकी के गर्भ से निकाल करके ले जाके रोहिणी के गर्भ में प्रतिष्ठित करने का काम इसी माँ विंध्यवासिनी योगमाया ने किया। तो माँ विंध्यवासिनी और योगमाया एक है? एक हाँ, उन्हीं का एक रूप योगमाया भी। अच्छा। तो बड़ी चिंता हुई वसुदेव को कि मेरे इतने संतानों का वध करने वाला ये कंस कहीं मेरे 8वें संतान का भी न अंत कर दे। इसलिए उन्होंने अपने कुल पुरोहित गर्गाचार्य से कहा कि आप मेरे लिए कोई उपाय करिए। गर्गाचार्य ने जाकर विंध्याचल पर्वत पर स्थित होकर के 9 दिनों तक श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का पारायण किया। ये देवी भागवत की कथा है। पारायण समाप्त होने के बाद आकाशवाणी हुई कि हे गर्ग, परम पिता परमेश्वर, परम ब्रह्म परमेश्वर श्री कृष्ण देवकी के यहाँ देवकी के गर्भ से उत्पन्न होंगे और मैं उनकी योग माया नंद यशोदा के यहाँ उत्पन्न होंगी। वसुदेव से कहना कि वो नंद यशोदा के यहाँ परब्रह्म परमेश्वर श्री कृष्ण को पहुंचा दें और वहां से मुझ योग माया को ले आकर देवकी को दे दें। जब भगवान कृष्ण का प्राकट्य हुआ जी। भगवान कृष्ण जब उत्पन्न हुए, प्रकट हुए, तो उनको ले जाकर के वसुदेव ने आधी रात में यशोदा के पास लिटा दिया। और यशोदा सद्यः प्रसूता थी, सद्यः उनको कन्या रत्न की प्राप्ति हुई थी, इसलिए वो अचेत अवस्था में थी और वहां से वो उस कन्या को ले आए। क्योंकि भगवान चाहता था, इसलिए माया से ये बात किसी को पता नहीं चली। और उस कन्या को सुबह कंस ने पूछा कि कौन सा संतान हुआ, तो बेटी हुई। बेटी कैसे हो सकती है, बेटा होना था। अच्छा, तो डर गई होगी, डर गया होगा, वो नहीं आया होगा, शक्ति के रूप में भेजा होगा, मैं इसे ही मारूंगा। और पैर पकड़ करके जब देवी को उसने पटकना चाहा है तो देवी उसके हाथ से छूटकर आकाश में खड़ी हो गई और देवी ने कहा कि अरे दुष्ट, तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला देवकी का लाल पैदा हो चुका है और मैं जा रही हूं विंध्याचल। अच्छा। विंध्यस्थाम विंध्य निलयाम विंध्य पर्वत वासिनीम योगिनी योग माया त्वाम चंडिकाम प्रणमाम्य। मतलब योग माया गई विंध्याचल, लेकिन उसके पहले भी योग माया का वहां अस्तित्व था, जिन्होंने गर्ग को भविष्यवाणी की थी।
उसके पहले भी उनका अस्तित्व था। ऐसा नहीं कि वहीं से अस्तित्व शुरू होता है, उसके पहले भी उनका अस्तित्व था। तो ये विंध्यवासिनी सृष्टि के लय होने पर भी रहती हैं और सृष्टि के पहले भी रहती हैं। इनका जो द्वीप है वो मणिपुर द्वीप है, यही देवी भागवत में वर्णन आता है। और मणिपुर द्वीप की एक खासियत है, उससे 6 योजन माने 24 कोस के अंदर प्रवेश करने वाला हर व्यक्ति, चाहे वो देवता हो, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे कोई भी हो, वो तुरंत 12 साल से नीचे की कन्या के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ऐसा आभास करेंगे? ऐसा आभास नहीं, ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है कि मणिपुर द्वीप में सिर्फ कन्याएं निवास करती हैं। वहां ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में भी देवी भागवत में उदाहरण है कि ये लोग भी कन्या रूप में कई हजार वर्षों तक रहे और माता की सेवा में लगे रहे। एक दिन माता ने सोचा कि ये तो गजब ही हो गया, इन तीनों को मैंने सृष्टि के लिए बनाया था, ये तीनों आके यहाँ मेरी सेवा में लग गए हैं। तो एक दिन अपने दाहिने पैर का अंगूठा भगवान विष्णु के सामने कर दिया और कहा, आज विष्णु तुम आज इस पैर को तुम दबाओ। जब वो पैर को देखा विष्णु ने तो उनके अंगूठे में पूरा सृष्टि चक्र चल रहा था। ये देखकर उनको ज्ञान हुआ, कह रहे हम कौन हैं। तो फिर ब्रह्मा विष्णु महेश को उन्होंने विदा किया और जब लोग मणिपुर से बाहर निकले तो अपने अपने स्वरूप में आ गए और अपने अपने स्वरूप में आ गए तो ब्रह्मदेव ने सृष्टि की रचना शुरू की। भगवान शिव ने अर्धनारीश्वर रूप दिखा करके उन्हें सृष्टि करने का ज्ञान दिया और भगवान विष्णु ने पालन का कार्य शुरू किया। तो ये रही कहानी। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, क्योंकि इसके बारे में बहुत कुछ कहा गया है, इसके अलावा भी। हाँ, तो वो दूसरी बात ये है कि सिर्फ विंध्याचल में ही माँ सत रज और तम तीनों गुणों के साथ विराजमान रहती है। विंध्य क्षेत्र के त्रिकोण का काफी महत्व है। किसी अन्य पीठ में ऐसी त्रिकोण यात्रा का विधान है ही नहीं है। हर जगह कोसी परिक्रमा है, पंचकोसी परिक्रमा, 12 कोसी परिक्रमा, 84 कोसी परिक्रमा, लेकिन त्रिकोण परिक्रमा कहीं नहीं है। तो ये त्रिगुणात्मिका शक्ति जो है महाकाली, महालक्ष्मी और मां सरस्वती का एक स्वरूप है। इसी से एक त्रिकोण का निर्माण होता है जो इच्छा, ज्ञान और क्रिया की देवियां हैं। ये त्रिकोण परिक्रमा 9 किलोमीटर का है। मां लक्ष्मी के रूप में मां विंध्यवासिनी स्वयं विराजमान है। मां महाकाली के रूप में काली खोह में स्थित जो महाकाली हैं वो काली रूप में विराजमान है। और मां सरस्वती के रूप में विंध्याचल पर्वत पर गुफा में अष्टभुजी देवी जो हैं वो मां सरस्वती के रूप में विराजमान है। इन 3 देवियों का एक साथ में दर्शन पूजन करने से और नंगे पैर परिक्रमा करने से कठिन मनोकामना भी पूरी हो जाती है। ये मेरा आजमाया हुआ है। जब मैं विंध्यवासिनी में रहता था तो प्रातःकाल गंगा स्नान करके माँ विंध्यवासिनी का दर्शन करके एक जेब में 10 रुपए का कपूर लेकर, एक जेब में माचिस लेकर के और त्रिकोण परिक्रमा करता था। जिन जिन स्थानों पर जाना होता था वहां जाकर एक कपूर जला करके आगे बढ़ते थे। हर समय मंत्र का जप चलता रहता था, हर समय मंत्र का जप चलता रहता था। और मंत्र का जप करते हुए जो है हम पूरी परिक्रमा को 2 घंटे 15 मिनट में पूरी कर लेते थे। ना किसी से बात करते थे, ना कहीं विश्राम करते थे। पहले विंध्यवासिनी से निकल करके सीधे आराम से जाते थे कहाँ, कोतवाली के सामने बटुक भैरव मंदिर में। उनसे प्रार्थना करते थे कि प्रभु मेरी आज की त्रिकोण परिक्रमा पूरी करवा दीजिएगा। और वहाँ कपूर जलाकर फिर वहाँ से 50 मीटर पूरब तरफ जाते थे। वहाँ एक बरतर हनुमान जी हैं। हनुमान जी के सामने भी यही प्रार्थना करते थे कि प्रभु शक्ति दीजिएगा कि परिक्रमा पूरी हो जाए। फिर वहाँ से प्रणाम करके निकलते थे पश्चिम दिशा में लगभग 1 किलोमीटर जाकर फिर बाएं हाथ मुड़ते थे और वहाँ से लगभग 2.5 किलोमीटर की दूरी पे काली देवी का काली खोह मंदिर है जो अपने आप में सिद्ध है। वहाँ माता से दर्शन पूजन करके कपूर जला करके माता से प्रार्थना करते थे कि माँ तुम्हारी कृपा से ये त्रिकोण परिक्रमा सफल हो। और फिर वहाँ से इस समय तो वहाँ पे रोपवे बन गया है, उस समय केवल सीढ़ियाँ थी।
लगभग 200-250 सीढ़ियां थी। तो सीढ़ियों पे चढ़ते हुए पहाड़ पर जाते थे और पहाड़ पर से फिर एक यात्रा शुरू होती थी जो गेरुआ तालाब लक्ष्मी नारायण मंदिर होते हुए लगभग 2.5 किलोमीटर वहां अष्टभुजा देवी का मंदिर है। अष्टभुजा देवी के मंदिर जो गुफा में है अंदर, लगभग 25 फीट पहाड़ के अंदर जाने के बाद वहां अष्टभुजा माँ है। वहां दर्शन पूजन करने के बाद वहां से सीढ़ियों से लगभग 40-45 सीढ़ी नीचे उतरते हैं तो दाहिने तरफ एक रास्ता पूर्व दिशा में गया हुआ है। वो रास्ता 200 मीटर जाने के बाद वहां एक भैरव कुंड नाम का स्थान है जहां हर समय जल एकदम झरझर गिरता रहता है और बड़ा शीतल और बड़ा मेडिकेटेड जल होता है, बड़ा औषधि युक्त जल होता है। उस जल का सेवन करने से गंभीर बीमारियां भी ठीक होती हैं। उस जल का आचमन करके, थोड़ा सा उस जल का पान करके, बगल में एक शिव मंदिर है, उस शिव मंदिर में भगवान शिव को प्रणाम करके और वहीं शिव मंदिर में एक इंद्र द्वारा स्थापित पत्थर का श्रीयंत्र रखा हुआ है। उसको देख करके आप भी आश्चर्य करेंगे कि इतना बड़ा श्रीयंत्र कैसे बना। उनके श्रीयंत्र जी का दर्शन पूजन करके फिर वहां से नीचे उतरते हुए मेन रोड पर आकर के और सीधे संकटा माई का दर्शन करते हुए विंध्यवासिनी माता की सीढ़ियों का जा करके प्रणाम करके पुनः अपने कुटिया में आ जाता था और उसके बाद दुर्गा सप्तशती का पाठ या जो कुछ समझ में आता था उपासना का मार्ग वो करते थे। फिर मतलब कि पूरे दिन जो अपना ज्योतिष का काम था अगर कोई आ गया तो उसको देखते थे। यही विधि है, मतलब पूरे दर्शन। हाँ, इसी तरीके से यही विधि है। मैं आपसे आगे फिर जानूंगी पंडित जी की, वो जरूर बताइएगा कि शॉर्ट में जिसके पास वक्त कम है वो कैसे कैसे करें, क्योंकि बहुत लोग जाना चाहते हैं और दर्शन पूजन वहां पर करना चाहते हैं, तो ये बहुत आसान कर देगा। अगला वीडियो संदेश गुरुग्राम की रहने वाली हमारी एक दर्शक का है जिनका नाम है सुमन शर्मा। रोज कालचक्र ये देखती हैं, वीडियो के माध्यम से कालचक्र के बारे में क्या कहा है आइए आपको सुनवाती हूँ। जय माँ विंध्यवासिनी गुरुजी, मैं सुमन शर्मा गुड़गांव से। मैं गुरुजी 2011 से कालचक्र के न्यूज़ 24 के प्रोग्राम से जुड़ी हुई हूँ और इसको देखने के बाद मेरी ज़िंदगी में बहुत से परिवर्तन आए। गुरुजी हमारा समय तक बदल गया इस प्रोग्राम को देख के। और गुरुजी मैं अपने बच्चों के साथ आपसे मिलने भी आई, वहाँ का अनुभव भी मेरा बहुत अच्छा रहा गुरुजी। और आपका आशीर्वाद बना रहे, आपको कोटि कोटि साधुवाद गुरुजी। जय गुरुजी। सुमन जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस प्यारे संदेश के लिए। अब मेरठ उत्तर प्रदेश की रहने वाली नेहा, उन्होंने भी अपना एक वीडियो संदेश हमें भेजा है, सुनिए। प्रणाम पंडित जी, मैं नेहा तोमर मेरठ से आपको कालचक्र में 14 वर्ष पूरे करने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूं और आपसे ये बोलना चाहती हूं कि मैं आपका शो बहुत टाइम से देख रही हूं, पिछले 8 वर्ष से मैं आपका शो देख रही हूं और आपका शो देखने से मेरे आपके बताए गए उपायों से मेरे जीवन में बहुत सकारात्मक परिणाम मुझे मिले हैं, जिसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ पंडित जी। और पंडित जी मुझे एक शिकायत है कि मेरा नंबर अभी तक नहीं लग पाया है, मुझे अपने पति और पुत्र के बारे में जानना था। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि पंडित जी आपका नंबर मोबाइल से ही मिलता है या लैंडलाइन नंबर से मिलता है, तो उसकी जानकारी अवश्य दें टीवी के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद। तो नेहा जी आज इतना प्यारा संदेश आपने हमें भेजा है, एक भेंट मैं आपको देती हूँ। हमारी कालचक्र की टीम खुद आपसे संपर्क करेगी ताकि पंडित जी आपको आपकी समस्या का समाधान दे पाए। कम से कम ये तो आज हम आपके लिए कर ही सकते हैं। अब एक और वीडियो संदेश है, नियमित दर्शक हैं कालचक्र की सुधा पाहवा, उन्होंने क्या कहा है सुनिए। चन्ना में कोटि कोटि प्रणाम। मैं आपका प्रोग्राम 10-12 साल से 8:50 से 9:50 लगातार डेली देख रही हूँ। मुझे आपका प्रोग्राम बहुत पसंद है, मैंने आपके प्रोग्राम से बहुत कुछ सीखा है। धन्यवाद गुरुजी। आज कालचक्र ने 14 साल पूरे कर लिए हैं। आपके प्यार और विश्वास के लिए आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। आपकी उम्मीदों को, आपकी आशाओं को ना हमने कभी तोड़ा है और ना कभी टूटने देंगे। आपके सुख और दुख में कालचक्र जैसे हमेशा साथ खड़ा रहा, उसी तरह आपके साथ ने भी कालचक्र को ये सफलता, ये ऊंचाई दिलाई है। तो बने रहिए कालचक्र के साथ, ऐसे ही प्यार हमें देते रहिए। और अब अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, बात करते हैं विंध्यवासिनी शक्तिपीठ के बारे में। और आपने सुना होगा कि इस शक्तिपीठ के अलग अलग संख्या में अगर आप परिक्रमा करते हैं तो अलग अलग लाभ मिलते हैं आपको। कौन कौन से शुभ फल प्राप्त हो सकते हैं? पंडित जी संख्याओं का क्या महत्व है और वो अलग अलग संख्या में किया जाए तो किस उद्देश्य की पूर्ति होती है? संख्या का बहुत महत्व है अपने आप में।
संख्या का इतना महत्व है जिसकी कोई सीमा नहीं है। संख्या का बहुत महत्व है। जैसे देखो 7 की संख्या है तो शरीर में 7 चक्र हैं, ठीक है। गीता में 700 श्लोक हैं, रामचरितमानस में 7 कांड हैं, चक्रव्यूह में 7 दरवाजे थे, नग्नजीत के 7 बैलों को कृष्ण ने नाथा था, जी। तो 7 का है महत्व ना। इसी तरह से 9वीं तिथि पर श्री राम का जन्म हुआ था। ललना और गुरु चक्र को मिलाकर के शरीर में 9 चक्र बनते हैं। नवार्ण मंत्र में 9 अक्षर हैं। तो संख्या का महत्व तो 7 और 9 का मतलब बहुत महत्व है। हाँ, महत्व तो एक का भी है, एको हम द्वितीयो नास्त, एक का भी महत्व है। महत्व हर संख्या का है, और लेकिन विषम संख्या ऐसा लगता है पंडित जी क्यों इतनी महत्वपूर्ण है विषम संख्या? इसके पीछे तो पहला कारण है कि जैसे पहली विषम संख्या 1 है, हाँ। तो उसका अधिपति सूर्य है। दूसरी विषम संख्या 3 है, 3, जिसका स्वामी बृहस्पति है। तीसरी विषम संख्या 5 है, जिसका स्वामी बुध है। चौथी विषम संख्या 7 है, जिसका स्वामी केतु है। केतु पापक ग्रह की कोटि में जल्दी नहीं आता है जब तक पापक ग्रह के घर में ना हो। और चौथी संख्या 9 है, जिसका स्वामी मंगल है। तो कहने का मतलब यह है कि ऐसा नहीं कि सम संख्याएं अशुभ होती हैं, लेकिन विषम संख्याएं ज्यादा शुभ होती हैं। तो क्या मैं ये मानूं कि जिनका जन्म सम संख्याओं पर हुआ है और जिनका विषम? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ये संख्याओं से जन्म का कोई मतलब नहीं है। एक ट्विंस बच्चे जो एक ही तारीख को पैदा होते हैं, एक ही समय में पैदा होते हैं, 2-5 मिनट के अंतराल में पैदा होते हैं, लेकिन फिर इनके जीवन में बहुत कुछ अलग अलग होता है। दोनों की पत्नियां एक जैसी नहीं होती, दोनों के बच्चे एक जैसे नहीं होते, दोनों की एजुकेशन एक जैसी नहीं होती, दोनों की नौकरी एक जैसी नहीं होती, दोनों का प्रोफेशन एक जैसा नहीं होता। फिर ये परिवर्तन कैसे होता है? ये परिवर्तन होता है गर्भधारण की प्रक्रिया से। अच्छा। और ये जो मतलब कि ट्विंस बच्चे पैदा होते हैं या ट्रिपलेट बच्चे पैदा होते हैं, 3 बच्चे पैदा होते हैं, ये ऐसे होते हैं कि स्त्री के शरीर में जो अंडे निकलते हैं वो एक अंडा 72 घंटे तक जीवित रहता है। और कभी कभी किसी किसी महिला के 2 अंडे 3 अंडे निकल जाते हैं, और 2 अंडे 3 अंडे अगर निकल गए और वो गर्भाधान की प्रक्रिया चालू रही तो 2-3 मतलब कि जो है पिंड बन जाते हैं और 2-3 बच्चे हो जाते हैं। तो इसलिए कहना चाहूँगा संख्या का बहुत महत्व है। 9 बार अगर कोई निसंतान दंपति परिक्रमा करे तो उसे निश्चित रूप से उत्तम संतान की प्राप्ति होती है, लेकिन परिक्रमा करते समय पति पत्नी आपस में बात न करें और माला रुद्राक्ष की दोनों के हाथ में हो और उस पर आपका एक मंत्र जप चल रहा हो। वो मंत्र क्या आपका चल रहा हो? ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय बिच्चे नमः। इस मंत्र को करते हुए 9 परिक्रमा करिए। 5 नवरात्र ये परिक्रमा आप कर लीजिए। आपके घर में किलकारी न गूंजे तो आप कहिए। तो 5 नवरात्र पंडित जी, चैत्र और दूसरा नवरात्र मिला के? शारदीय नवरात्र, ये 5 नवरात्र। शारदीय नवरात्र। हाँ, अगर और जल्दी परिणाम चाहते हैं तो माघ और आषाढ़ के महीने में गुप्त नवरात्र होते हैं। उन नवरात्रों में भी आप 9 दिन विंध्याचल में प्रवास करके, हाँ लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, एक दिन में एक ही परिक्रमा करिएगा। ऐसा नहीं कि जल्दबाजी में करने के लिए एक ही दिन में 5 कर लीजिए, 3 कर लीजिए, ना, एक दिन में एक परिक्रमा करिए। इससे रोग शोक से मुक्ति मिल जाएगी। अब दूसरी बात जो कहने जा रहा हूं ना, वो मेरे अनुभव की बात है। असंभव 108 बार त्रिकोण परिक्रमा करने से मां विंध्यवासिनी स्वयं दर्शन देती हैं, जो असंभव आज तक कोई कर नहीं पाया। मैंने भी कई बार संकल्प किया विंध्याचल रहते हुए कि मैं तो करूंगा, 100 तो करूंगा, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 41 तक जाते जाते रुक गया। 41 से ऊपर नहीं बन पाई बात। कभी 30 पे रुके, कभी 35 पे, वैसे संख्या कुल मिला के 100 से ज्यादा हो गई होगी, लेकिन जो कंटिन्यू करने वाली बात है वो कभी 41 से ऊपर नहीं हुआ। कभी बीमार हो जाना है, कभी कोई मतलब कि प्राकृतिक आंधी तूफान आ जाना है, कभी कोई दिक्कत आ जाना है, मतलब 100 की परिक्रमा पूरा करना असंभव है। अभी मुझे कोई नहीं मिला है 50 सालों में
जो ये जिसने ये कहा हो कि हाँ मैंने 100 परिक्रमा माता की है, वो कंटिन्यू की है। अगर कर्ज से परेशान हैं, रोग से दुखी हैं, तो नवार्ण मंत्र का जप करते हुए अगर आप 7 परिक्रमा कर लें तो भी आपको राहत मिल जाएगी। विंध्याचल पर्वत पर मां विंध्यवासिनी लक्ष्मी रूप में, रजोगुण काली रूप में, तमोगुण अष्टभुजा में, सरस्वती के रूप में, सतोगुण के रूप में कृपा बरसाती हैं। विंध्याचल के इस शक्ति पीठ में देवी के 3 रूपों के दर्शन होते हैं। सौभाग्य भक्तों को मिलता है। मां विंध्यवासिनी धाम मां दुर्गा का एक ऐसा शक्तिपीठ है जहां सीढ़ी छुए 7 पीढ़ी तरत हैं। आपने गया श्राद्ध कर लिया, भागवत सुन लिया, लेकिन पितरों का सपना अभी भी आता है। पितर आपको अभी भी सपने में नंगे दिखाई देते हैं, भूखे दिखाई देते हैं। तो एक उपाय मेरा भी कर लीजिए। चले जाइए विंध्याचल और दोनों हाथ ऐसे विंध्याचल माता के सीढ़ियों पर ऐसे रखिए और कहिए, हे माँ मेरे पितरों का कल्याण करो, और दोनों हाथ को उठा करके अपने माथे पर लगा लीजिए। ये उपाय करके देख लीजिए। सीढ़ी छुए 7 पीढ़ी तरत हैं, ये कहावत कभी अन्यथा नहीं हो सकती। अगर आपने सारे उपाय कर लिए हैं तो आप ये भी उपाय कर लीजिए। वैसे गया श्राद्ध सबको करना चाहिए, त्रिपिंडी श्राद्ध सबको करना चाहिए, नारायण बलि सबको करना चाहिए, सब कुछ करना चाहिए। यहाँ तक कि भगवान राम ने भी आकर के विंध्याचल में, राम गया में दशरथ के लिए पिंडदान किया था। विंध्याचल मंदिर से लगभग 3.5 किलोमीटर की दूरी पर पश्चिम उत्तर के कोने पे गंगा जी के किनारे राम गया नाम का स्थान है, जहां भगवान राम ने ये भगवान दशरथ के लिए, महाराज दशरथ के लिए उन्होंने पिंडदान किया था। और वहीं से दक्षिण दिशा में 2 किलोमीटर पर शिवपुर नाम की जगह है, जहां प्रभु श्री राम ने एक शिवलिंग की स्थापना की थी, जिसका नाम रामेश्वरम शिवलिंग है। आज भी वो शिवलिंग आपको दर्शन के लिए उपलब्ध है। जय मां विंध्यवासिनी। और पंडित जी, अब मैं जल्दी से एक और वीडियो संदेश सुनाना चाहती हूँ। जयपुर से हमारी एक दर्शक है अनुराधा जी, उन्होंने क्या बोला है सुनिए। गुरु जी जय माता दी, जय जिनेंद्र। मैं अनुराधा जैन जयपुर से 14 काल चक्कर का 14 साल पूरे होने पर बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो। और मेरा अनुभव है कि मैं काल चक्कर बहुत सालों से देखती हूँ, लगभग हमेशा ही देखती हूँ। तो मेरा दिनचर्या भी काल चक्कर से चालू होती है। मैं काल चक्कर का इंतजार करती रहती हूँ और तिथि, शुभ अशुभ समय सब मैं इसमें ही देखती हूँ और इस पे ही विश्वास होता है मुझे आपके बताने से। और आपके छोटे छोटे उपाय जो आप बताते हैं वो करती हूँ, उससे मेरा जीवन में बहुत फर्क पड़ा है और मैं बहुत खुश हूँ। और मेरे फ़ोन तो मैंने बहुत बार ट्राई किया, लेकिन आपसे बात कभी नहीं हुई। और तो चलो, मेरा अनुभव है कि आप 100 साल जिए और आप ऐसे ही मार्गदर्शन करते रहे हमारा। और बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी। बहुत धन्यवाद अनुराधा जी आपका इतने प्यारे वीडियो संदेश के लिए। एक और दर्शक राजस्थान से ही हमारे साथ है, झालुक कौशिक, उन्होंने भी अपना वीडियो साझा किया है। क्या कहना चाहा है सुनिए। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, मैं भिवाड़ी जिला राजस्थान से बोल रही हूँ, जिला अलवर और राजस्थान से बोल रही हूँ। 63 साल मेरी उम्र है। पंडित जी, आज आपके काल चक्र के 14 साल पूरे हो रहे हैं। इस पर बहुत बहुत हार्दिक बधाइयाँ, शुभकामनाएं, और भगवान आपको दीर्घायु करे और ये प्रोग्राम अनंत समय चलता रहे। पंडित जी, मेरा छोटा सा परिवार, मुझमें एक मेरी छोटी सी पोती है 4 साल की। जब से जन्म लिया उसने आपका प्रोग्राम बहुत प्रेम से देखती है। मैं चाहती हूँ आप हमारे परिवार को आशीर्वाद दें। प्रणाम। पंडित जी, एक बच्ची का जिक्र किया, इसलिए मैं चाहूंगी उसको तो आशीर्वाद दे ही दीजिए। मेरा भर भर के आशीर्वाद है। माँ विंध्यवासिनी की पूरी कृपा आपके परिवार पर बरसे और वो आपकी नन्ही मुन्नी सी गुड़िया, वो विंध्यवासिनी स्वरूपा है, उसको मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। और माँ विंध्यवासिनी से कहता हूँ कि माँ अपनी उस बेटी को
अपने गोद में हर समय सजा के रखना और उसको यश, कीर्ति और सौभाग्य, निरोग काया सब कुछ दे देना और माँ दे देंगी। वाह, बहुत खूबसूरत पंडित जी। एक और दर्शक हैं कनक मालू जी, आपने भी वीडियो संदेश हमें भेजा है, आपका प्यार सुनते हैं। 14 सालों से मैं आपका प्रोग्राम बराबर देख रही हूँ, बहुत कुछ सीखने को मिला, धन्यवाद, बधाई हो। बहुत से आम दर्शक जिन्होंने अपना प्यार इस तरह हमें भेजा है, बहुत सारे वीडियोस हैं, इसलिए फिर माफ़ी मांगती हूँ जिनका वीडियो आज नहीं हम दिखा पाएंगे। अगला एक और एपिसोड ज़रूर आपके लिए करेंगे। लेकिन अभी निषाद जी हैं, ममता निषाद जी, उन्होंने भी अपना एक प्यारा सा संदेश हमारे साथ साझा किया है। इस कार्यक्रम के नाम सुनिए। जी कोटि कोटि प्रणाम। आपके कार्यक्रम के जरिए से हम लोगों के भाग जगे। हम लोग बहुत गरीब थे, बहुत कर्जा में डूबे थे, पर आपका 1000 वाला दूध का उपाय हमने सुना, उसको हमने किया। आज हमारे 4 ट्रक हैं और मेरी लड़की की सरकारी नौकरी लग गई है। बस कृपा करके एक उपाय और बता दीजिए कि हमारे घर हो जाए। घर की कोशिश करते हैं पर घर नहीं हो पाता है। आपको, आपकी पूरी टीम को धन्यवाद। ममता निषाद जी, पहले तो शुक्रिया आपका, आपने इतना प्यारा संदेश भेजा। दूसरा ये कि आपकी ये जो समस्या है उसका भी निवारण हो पाए। हम ये कालचक्र की पूरी टीम की तरफ से ये मैं आपको एक वादा देती हूँ कि हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी और पंडित जी के माध्यम से आपकी इस समस्या का निवारण हो पाए, हम ये पूरी कोशिश करेंगे। अब जिस वीडियो संदेश को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करने वाले हैं वो हमें लुधियाना पंजाब की रहने वाली नीलम सिंह जी ने भेजा है। उनका क्या कहना है, सुनिए उनका एक्सपीरियंस। पंडित जी प्रणाम। काल चक्र को हम 14 साल से देख रहे हैं। बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। बहुत बढ़िया चल रहा है। इससे छोटे छोटे जो चीज़ आप बताते हैं उसको अपने दिनचर्या में लाते हैं, उससे हमको बहुत फायदा हो रहा है। बहुत बढ़िया है। आपको कोटि कोटि धन्यवाद पंडित जी। अब कार्यक्रम में एक और वीडियो संदेश शामिल करते हैं। ये वीडियो संदेश हमें ग्वालियर की रहने वाली प्रीति राठौर जी ने भेजा है। आइए सुनते हैं प्रीति जी का क्या कहना है। राधे राधे पंडित जी को और न्यूज 24 कालचक्र की पूरी टीम को 14 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप यूं ही हमारा मार्गदर्शन करते रहे पंडित जी हमेशा स्वस्थ रहे, दीर्घायु रहे। पंडित जी के पास जो ज्ञान का खजाना है वो सदा ही हम पर ऐसे लुटाते रहे। न्यूज 24 चैनल वैसे भी बहुत ही अच्छा चैनल है, पर जब इसमें पंडित जी आते हैं तो इस चैनल पर 4 चांद लग जाते हैं। आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप पंडित जी हमारा मार्गदर्शन करते रहे। धन्यवाद। राधे राधे। हमारे साथ एक कॉलर इस वक्त पंडित जी जुड़ी हुई हैं, आज के कार्यक्रम की पहली कॉलर भी हैं, रंजना उपाध्याय जी प्रयागराज से हैं। स्वागत है आपका रंजना जी, प्रश्न पूछिए अपना। पंडित जी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहो बेटा। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी प्रणाम। 14 साल पूरे होने पर बधाई पंडित जी, पूरी टीम को कालचक्र की बधाई। धन्यवाद। और पंडित जी आप जैसा कहते हैं कि राम 14 साल गए तो बन गए जो है, इसलिए यह तो आरंभ है। हम तो यही कहेंगे आपको, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और कालचक्र की टीम को पूरी पूरी बधाई जो है। और आप इसी तरह से स्वस्थ रहें और ये कार्यक्रम का लाभ हम लोग को मिलता रहे और आप भी उससे जो है एकदम गदगद स्वस्थ एवं प्रसन्न रहिए, यही हमारी मनोकामना है पंडित जी। बहुत बहुत धन्यवाद। एक और कॉलर है हमारे साथ पंडित जी, आप अपना नाम बताइए और प्लीज कहिए क्या कहना चाहते हैं। कोई महिला है, अगर आप सुन पा रही हैं तो अपना नाम बताइए। अगर आपको आवाज आ रही है तो लगता है संपर्क ठीक से हो नहीं पा रहा। चलिए अब जल्दी से एक और वीडियो संदेश मैं आपको सुना देती हूँ। ये हमें भेजा है ओडिशा की रहने वाली रमा अग्रवाल जी ने, सुनिए। पंडित जी प्रणाम। मैं रामा अग्रवाल ओडिशा बरगढ़ से बोल रही हूँ। आपकी ये शो को 14 साल पूरा होने पर बहुत बहुत बधाई। आपका मार्गदर्शन से हमारे जीवन में सब अच्छा हो रहा है। आपके स्वस्थ कामना करती हूँ और चाहती हूँ ये शो और आगे बढ़े और आगे बढ़े, यही कामना करती हूँ। थैंक यू सो मच आपका रमा जी। और अब आज नवरात्र के इस पावन अवसर पर पंडित जी से जानते हैं कि विंध्याचल शक्तिपीठ के दर्शन करने, वहां जाकर पूजा करने का महत्व जैसा आपने जाना।
ये भी जानना जरूरी है कि विंध्याचल शक्तिपीठ के त्रिकोण के दर्शन और यात्रा करने का महत्व क्या है। पंडित जी, जो लोग नहीं गए, अभी तक दर्शन हो नहीं पाए, तो यानी माँ ने नहीं बुलाया, तो क्या मिस कर रहे हैं एक तो अपने जीवन में, और जो त्रिकोण के दर्शन है वो कितना जरूरी है? देखो, अगर धरती पर मनुष्य का जन्म मिला है, कहते हैं कि नर तन सम नहीं कवनऊ देहुई, जाचत जीव चराचर तेहि, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। देवताओं के लिए भी ये दुर्लभ मनुष्य शरीर है। अगर मनुष्य शरीर मिला है तो आप जैसे अपने तीर्थों में जाते हैं, उस तरह से एक बार आदिशक्ति जगत जननी जगदम्बा की कृपा भी आपके ऊपर होनी चाहिए। और विंध्य क्षेत्रम समम क्षेत्रम नास्ति ब्रह्मांड गोल के, ये साफ साफ औसनस पुराण में लिखा हुआ है, ये कोई मेरी कल्पना नहीं है। साफ साफ औसनस पुराण में लिखा हुआ है, विंध्य क्षेत्रम समम क्षेत्रम नास्ति ब्रह्मांड गोल के, पूरे ब्रह्मांड गोलक में विंध्य क्षेत्र जैसा कोई स्थान नहीं है। और आशा मैं तुम्हें बताना चाहता हूं अपना निजी अनुभव, विंध्य क्षेत्र जो है वो तपोभूमि है, वो भोग भूमि नहीं है। वहां जिसने भोग किया वो नष्ट हो गया, और जिसने तप किया वो बन गया। चाहे वो देवराहा बाबा रहे हों, चाहे वो अवधूत भगवान कीनाराम रहे हों, चाहे माता आनंदमयी रही हों, चाहे चिन्मय महाराज रहे हों, जो भी साधना की परम ऊंचाई पर पहुंचे, उनका लगाव विंध्यवासिनी की धरती से था, और विंध्याचल से ही उनका तप निखरा। और उन्होंने पूरे देश को अपने मतलब की भगवत भक्ति से आलोकित किया, प्रकाशित किया। तो विंध्याचल जो है वो तपोभूमि है। वहां जिसके ऊपर नाश छा जाता है वो भोग करने की प्रवृत्ति में लग जाता है, और भोग करने वाला सद्यः नष्ट हो जाता है। मैंने तो राजनेताओं की भी दुर्गति देखी है और आम मनुष्यों की भी दुर्गति देखी है। विंध्याचल पर्वत, विंध्याचल का क्षेत्र एकदम तपोभूमि है। वहां आप सात्विक तरीके से, और जानती हो विंध्याचल एक ऐसा स्थान है जहां विंध्याचल का हर नागरिक सुबह और शाम दोनों समय स्नान करता है। अच्छा। अगर उनसे पूछिए कि आप शाम को क्यों स्नान करते हैं, तो कहते हैं कि माँ के मंदिर में जाऊंगा शाम को, तो अगर मेरा किसी से स्पर्श हो गया बिना नहाए तो वहां शाम को भी स्नान करते हैं। सुबह तो स्नान करते ही हैं, शाम को भी स्नान करते हैं, और विंध्याचल के हर नागरिक शाम को स्नान करते हैं। अच्छा। ये महात्मा है विंध्याचल का। तो कहने का मतलब ये है कि मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा कि विंध्यवासिनी आप जाइए। ये इलाहाबाद और मुगल सराय के बीच में विंध्याचल रेलवे स्टेशन है, जहां बहुत सी गाड़ियां रुकती हैं। अगर आप हवाई जहाज से जाना चाहें तो वाराणसी एयरपोर्ट पर उतर जाएं। वहां से 70 किलोमीटर विंध्याचल की दूरी है, जो 1 घंटे में पूरी हो जाती है। आप वहां जाकर के माँ विंध्यवासिनी का भी दर्शन कर सकते हैं। वहां से 65 किलोमीटर की दूरी पे काशी विश्वनाथ मंदिर है, आप वहां जाके भी दर्शन कर सकते हैं। वहां से 80 किलोमीटर पर तीर्थराज प्रयाग और संगम है, वहां भी जाकर के आप गोता लगा सकते हैं। मतलब वहां जाकर के आप पुण्य का खजाना बटोर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात बताऊं, आज जो भारत की समय की मानक रेखा है, जीएसटी रेखा जिसको कहते हैं, वो विंध्यवासिनी के गर्भगृह के ठीक माता के मूर्ति के नीचे से निकलती है। वहां खगोल विज्ञान के लोगों ने अमरावती चौराहे के पश्चिम तरफ बोर्ड लगाया हुआ है कि जीएसटी रेखा यहीं से होकर गुजरती है। मतलब पूरे भारत में जो घड़ी देखी जाती है, समय को प्लस माइनस किया जाता है, वो विंध्यवासिनी देवी के वो समय की नियंत्रिका हैं। वो समय को नियंत्रित करती हैं, वो समय को नियंत्रित करती हैं। इससे बड़ी कोई बात नहीं, कोई सिद्धपीठ कोई नहीं बता सकता है जहां से ये विषुवत रेखा गुजरती हो या जहां से समय का मानक निर्धारित होता हो। ये भारत में केवल एक जगह है, विंध्याचल मां विंध्यवासिनी का मंदिर, जिनके गर्भगृह के नीचे से ये रेखा गुजरती है और समय का निर्धारण होता है। तो जैसा आप कहते हैं बड़े भाग मानुष तन पावा, हाँ। तो पावा तो विंध्याचल जरूर जाइए। हाँ। और अब जल्दी से एक और वीडियो कॉलर हमारे साथ, सुन लेते हैं उनका वीडियो संदेश। जय मां विंध्यवासिनी पंडित जी,
न्यूज़ 24 की पूरी टीम को बधाई कालचक्र 14 वर्ष पूर्ण होने पर। इस कार्यक्रम में आपके द्वारा बताई गई बातें बहुत ही ज्ञानवर्धक रहती हैं। मैं तो आपके द्वारा बताई गई बातों से ही अपनी दिनचर्या चालू करती हूँ। आपको, आपकी पूरी टीम को 4/4/14 की बहुत बहुत बधाई गुरु। जो लोग मां विंध्यवासिनी के धाम जाने में सक्षम नहीं हैं, वो नवरात्र में घर में मां विंध्यवासिनी की पूजा कैसे कर सकते हैं? क्योंकि पंडित जी कोई मूर्ति, कोई चित्र ऐसे तो मां विंध्यवासिनी का कम मिलता है, आपके माध्यम से जरूर मन में स्मरण होता है। कैसे करें अगर नहीं जा सकते हैं तो? देखिए, मां विंध्यवासिनी की पूजा हमेशा 24 घंटे आप कर सकते हैं, लेकिन रात में इनकी की हुई पूजा विशेष फलदायी होती है। पहले स्नान करके साफ कपड़े पहन लीजिए। माता की पूजा करने के लिए गुलाबी रंग के कपड़े पहनना सबसे ज़्यादा अच्छा माना जाता है। अपने घर के किसी शांत कमरे में, खास करके पूर्व उत्तर दिशा की तरफ बैठ करके और पूर्व दिशा में मुंह करके अच्छे आसन पर बैठकर अपने सामने एक लकड़ी की चौकी स्थापित करके उसको गंगा जल छिड़क कर शुद्ध करके चौकी पर लाल कपड़ा बिछा करके और उस पर मां विंध्यवासिनी की तस्वीर या यंत्र स्थापित करें। मां की तस्वीर या यंत्र के सामने 7 गोल सुपारियां रखने, धूप दीप जलाएं और मां दुर्गा की, मां विंध्यवासिनी की पूजा करें। विंध्यवासिनी माता को आप नवाड़ मंत्र से, मां विंध्यवासिनी का मंत्र नवाड़ मंत्र ही है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। 11 दिनों तक लगातार आप जप करते रहें, हवन पूजन करते रहें। इससे निश्चित रूप से आपका दुर्दिन समाप्त होगा और अच्छे दिनों की शुरुआत हो जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो इतना याद रखिए आप सभी दर्शक कि आपको जितनी पंडित जी के आशीर्वाद और मार्गदर्शन की जरूरत है, उतनी ही हमें भी आपके प्यार और आपके साथ की जरूरत है। और ऐसे ही कालचक्र देखते रहिए। हमसे कहीं भी भूल चूक हो तो हमें सुधारिए, हम उसके लिए तैयार हैं। अपने सुझाव हमें हमेशा देते रहिए ताकि हम भी निखरते रहें और कालचक्र यूं ही अनवरत चलता रहे। आपका एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। और पंडित जी, आपका भी बहुत हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं आज का ये टॉपिक, आप लोगों के संदेश आपको भी बहुत पसंद आए होंगे। कल एक नए विषय के साथ आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। फिलहाल कालचक्र की पूरी टीम को आज्ञा दीजिए। देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 24। जय मां विंध्यवासिनी।